नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज 14 नवंबर वार शुक्रवार। आज मार्क्सिस्ट माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आतंकी बाबरी का बदला लेना चाहते थे। देश भर में 32 कारों से धमाके की साजिश थी। दिल्ली कार ब्लास्ट इसी का हिस्सा था। ब्लास्ट से पहले 5 सीसीटीवी में नजर आया आतंकी उमर। सुबह 8 बजे दिल्ली में एंट्री, मस्जिद से नॉर्थ प्लेस तक घूमा। 1962 जंग के बाद बंदी न्योमा एयरबेस फिर शुरू। चीन बॉर्डर के पास लद्दाख में 13,000 फीट ऊंचाई पर बना। एयरफोर्स चीफ ने लैंड किया एयरक्राफ्ट। एमपी राजस्थान में शीतलहर। 17 शहरों में 10 सेल्सियस से कम तापमान। दिल्ली हरियाणा में हवा जहरीली। AQI 400 के पास। सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ मास्क काफी नहीं। कोलकाता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विधायकी रद्द की। दल बदल कानून के तहत फैसला। 2021 में भाजपा से जीते, फिर टीएमसी ज्वाइन की थी। देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड एक्टिव। पश्चिम बंगाल में 34 लाख आईडी धारक अब जिंदा नहीं। UIDAI ने सर्वे शुरू किया। टोरंटो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी। प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा। धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा में बेहोश हुए, सड़क पर लेटे। अचार पराठा खाकर फिर यात्रा शुरू की, कहा मुल्ला मत बनो। दिल्ली ब्लास्ट तीसरी संदिग्ध कार हरियाणा में मिली। शाहीन की यह कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। बम स्फोट जांच कर रही। संरक्षित वन क्षेत्रों के 1 किमी के दायरे में माइनिंग नहीं। झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र पर आदेश का पड़ेगा प्रभाव। एससी ने सुनाया बड़ा फैसला। दावा, तुर्की से हुई थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग। सेशन ऐप से आतंकियों को मिल रहे थे निर्देश। तुर्कियों ने आरोपों को झूठा बताया। पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में बदलाव। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का कमान मिला। विपक्षी पार्टियां नाराज, बिल की कॉपियां फाड़ी। पाकिस्तान से 3 महीने में बिजनेस बंद करेगा अफगानिस्तान। तालिबान ने व्यापारियों को अल्टीमेट दिया, कहा कोई दूसरा रास्ता तलाशे। बांग्लादेश में 15 फरवरी तक होंगे संसदीय चुनाव। अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस का ऐलान। 17 नवंबर को शेख हसीना को सजा सुनाई जाएगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, भारत तालिबान के खिलाफ जंग के लिए तैयार, हमले का जवाब देने की ताकत रखते। अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन 43 दिन बाद खत्म। हेल्थ केयर प्रोग्राम पर सहमति नहीं। विपक्षी बोले लड़ाई अभी जारी है। अपडेटेड टाटा हैरियर और टाटा सफारी 9 दिसंबर को आएंगी। 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एडवांस फीचर मिलेंगे। क्रेटा और स्कॉर्पियो से मुकाबला। OnePlus 15 फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च। स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर वाला भारत में पहला फोन। 7300 mAh बैटरी। सोना 2641 बढ़कर 1.26 लाख के पार हुआ। चांदी 6025 महंगी हुई। इस साल सोना 50,000 और चांदी 78,000 महंगी हुई। एस्ट्रोलॉजर स्कैम पेमेंट लिंक से बैंक अकाउंट खाली हो रहे। 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट। JP इंफ्राटेक के मैनेजर डायरेक्टर को ईडी ने गिरफ्तार किया। मनोज गौर पर फ्लैट खरीदने वालों से लिए गए 12,000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स 12 अंक चढ़कर 84,478 पर बंद। निफ्टी 3 अंक चढ़ा। FMCG और IT शेयर गिरे। निर्यातकों को कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। इसकी 100% गारंटी सरकार लेगी। क्रेडिट गारंटी स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी। 50% अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलेगी। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 179 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट में 250 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1974 पदों पर वैकेंसी निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 133 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेवी न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।